ये जो बड़ी तब्दीली का अभी बातों बातों में बड़ा जिक्र हुआ है, आप करीबी रिश्तेदारों से आपको अभी मुतात रहना होगा। आपके बहुत ज़्यादा छोटे सफ़र आ रहे हैं अगले 6-7 महीनों में। करीबी रिश्तेदारों से झगड़े आ सकते हैं, तो आपकी स्टाइल में चेंज आने वाली है। फिलहाल ये जो हफ्ता जारिया है, इसमें आपकी तवानाई भरपूर, आप उस भरपूर तवानाई से सारे मसाइल हल कर रहे हैं। आप मसाइल से निपट लेंगे और रोमानवी तौर पर भी आप बड़े समझौते के मूड में हैं, तो इट इज़ ऑल फाइन एज फार एज दिस वीक इज़ कंसर्न। लेकिन ये जो मरीज की सूरत हाल है अगले 7 महीनों में, वो मैंने वादा कर दी है कि आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से उनको समझना होगा और बाखबर और झगड़े से बचना होगा। सफ़र में भी एहतियात करनी होगी। छोटे सफ़र आपके बहुत आ रहे हैं अगले 7-8 महीनों में, और अपने आप पर भी कंट्रोल करना होगा। ठीक। ये हफ्ता माशाल्लाह अफसरान से तलकात ठीक है, साथ काम करने वालों के साथ ठीक है, वैसे जॉब के मामला ठीक है, आप में भरपूर तुम्हारे मौजूद है, आप हर काम निपटाते नज़र आते हैं। गुड। अब मैं आता हूँ, मुश्किलात का मुकाबला डट कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, मुकाबला कर रहे हैं, माजराई टकराव रहता है ऐसी सूरत हाल में, तो तकरार का भी ख़तरा है। लेकिन आप अपने मामलात को हल करेंगे और मामलात को हल करके आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त आप में भरपूर तवानाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस भरपूर तवानाई की वजह से बग़ैर सोचे समझे आप किसी मंसूबे में हाथ डाल दें। सॉरी हजरात, अगर आपने मंसूबे में हाथ डालना है तो सोच समझ कर डालें। भरपूर तवानाई से बचें। भरपूर तवानाई सोच चाहती है, फिर आगे चलें। अगर मंसूबा आपको रास आता है, सोच समझ कर आप चलते हैं, वो विश यू वेल। तो यूँ सूरत हाल आपके हक़ में जा रही है भरपूर तवानाई की वजह से। रोमानवी तौर पर आपका रवैया ठीक नहीं है। अगर यह ऐसी गड़बड़ या आप इख्तलाफ करते हैं या अपना आप दिखलाते हैं तो ये हालात बिगड़ जाएंगे। आप पिछले महीनों के अगर समझे हुए हैं कि मामला चलता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। अब हालात बिगड़ जाएंगे और फिर आपको ये मसला बन जाएगा आपके लिए। मैं एक तो फिर आपको एहसास दिलाता हूँ कि भरपूर तवानाई का मतलब ये नहीं है कि बगैर सोचे समझे आप छलांग मार डालें। ठीक हो गया। आ जाए जी आगे। जमनाई की तरफ जोजा आप तवानाई बढ़ रही है। जोजी हजरात, खुदमाती बहुत ज़्यादा आई हुई है। आप हर काम से निपटने के लिए तैयार हैं और दूसरे आपकी हर तजवीज़ से इत्तफाक कर रहे हैं। आप मतलब इस सूरत हाल को अपनाएं, मुस्तकिल मिजाज से काम करते जाएं और आप कामयाब होते नज़र आते हैं। इस हफ्ते सूरत हाल आपके हक़ में जा रही है। जहाँ तक आपके रोमानवी ज़िंदगी के तल्लुक़ है, आप पिछले 1-2 हफ्ते बड़े अपसेट रहे हैं। या आपने अपने साथी को परेशान किया है या उसने आपको परेशान किया है। तो इस हफ्ते आप डिप्लोमेसी से काम लेकर मामला को बेहतर करें। रोमानी मामला को भी हल कर लेंगे और आपका जो पार्टनर है, रोमानी पार्टनर, वो खुश हो जाएगा। ज़बरदस्त। और उसके बाद ये है कि आप अपनी अहलियत कारकर्दगी से काम करते जाएं मुस्तकिल मिजाजी से, और इंशाल्लाह कामयाबी आप बढ़ते जाएंगे। कैंसर जी, सरतानी मैं सरतानी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। आप जो भी तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं, जिस तरह अपने मामला को हल कर रहे हैं, इससे तो ये नज़र आता है कि दूसरे आपके कायल हो रहे हैं। आपकी पॉलिसी के, आपके ज़ाविया नज़र के, आपके तरीक़ेकार के दूसरे कायल हो रहे हैं और वो आपके जो भी मनसूबे हैं उसको गौर से सुनते हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप लोगों की रहनुमाई भी कर सकते हैं और आप बड़ी खुद एतमादी से आगे बढ़ते जाएं। आप रोमानवी तौर पर आप तावन करें अपने रोमानवी पार्टनर से। आप दोनों का रवैया आने वाले वक्त में पूरा उतरेगा, समझौता कर लें और आप बदस्तूर अपनी अहलियत से, कारकर्दगी से, पुख्तगी से अपना काम करते जाएं, दूसरों को मुतासर करें और आगे बढ़ें। कारोबारी तौर पर कामयाबी आ जाएगी। लियो जी, असदी अब हम आते हैं आप तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, तो अगर इस हफ्ते आप पर तनकीद होगी तो आप तो सटपटा जाएंगे, आप तो बड़े गुस्से में हो जाएंगे। आप वैसे गुस्से में माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, यही कह सकता है। बिल्कुल सही। तो आप बचाएं अपने आप को। इस हफ्ते आप तनकीद को सुने। एक अच्छा दोस्त अच्छी तनकीद करता है, अगर उस तनकीद में कोई अच्छा पहलू है उसको अपना लें
और उस खामी को दूर करें उसको। बजाय गुस्सा करने के। उसके बाद आप में बहुत ज़्यादा दबाव है, बोझ है, खिंचाव तनाव है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्जिश शुरू करें। जहाँ तक आपकी रोमानवी ज़िंदगी के ताल्लुक है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। आप हर एक को अलहदा करते जा रहे हैं और अपने कैरियर के हवाले से मुतहरक है, लेकिन आप अपने साथियों से इख्तलाफ से बचें और अपने आप पर आपका साथियों के साथ कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं सुमल हजरात की तरफ आता हूँ। विर्गो, वो जैसे आप वर्गो, तो आप में भी बड़ी तवानाई है इन दोनों हजूर, खुद एतमादी है और इसकी वजह से आप अपनी ज़ाती पेशेवराना ज़िंदगी में बड़े कामयाब हो रहे हैं। आप एक बड़े अच्छे सालिस हैं और दो ज़बान के झगड़े बड़े खूबसूरत तरीके से निपटाते हैं, ये अच्छी बात है। और जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, खुशगवार वक्त नज़र आता है और वो आपके नुक्ता नज़र से आपके नुक्ता नज़र से आपका वो जो भी नुक्ता नज़र है उसको कबूल करेंगे। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो आपने बड़े अरसे से नज़रअंदाज किए हुए हैं, तो ये हफ्ता कर लें उन कामों को। गुज़श्ता हफ्ते की तरह आपको फिर एहसास दिला रहा है कि उन कामों को हाथ डालें और उनको निपटाएं। खामखा इतने अरसे से आपने उनको नज़रअंदाज किए हुए हैं। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। अगर दो सब आपका कोई झगड़ा है तो एक अच्छे सालिस के चीज़ से उसको हल करें। आइए मीज़ान की तरफ। मीज़ान, लिब्रा, ये जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आप बहुत एहसास हैं, इसने आपको बड़ा एहसास किया हुआ है और आप गुस्से से आग बगोला हो रहे हैं। बार सूरत ये जो गुस्से से आपको बचना होगा, ये पिछले हफ्ते से आप पर मूड तारी है। आप इस गुस्से से पॉजिटिव मुस्बत तरीके से निपटने की कोशिश करें। आप अगर गुस्से से मुकाबला करेंगे, दूसरे डिफेंसिव हो जाएंगे, दूसरे मुदाफ़ियत इख्तियार कर लेंगे और मुदाफ़ियत इख्तियार करने से झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो आप कोई मुस्बत तरीका सोचिए और इस गुस्से को कंट्रोल करें। रोमानवी ज़िंदगी में भी आप बड़े गुस्से से भरे हुए हैं, हालांकि रोमांस इंसान का मूड खुशगवार कर देता है। शायद आपको रोमांस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप सिलेक्टिव हो चुके हैं। ये बड़ा अहम है क्योंकि ये मेरे कायद और आपके कायद इमरान खान का भी यही स्टार है, तो उससे पर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये उनका बुरुज है। मैं ये कह रहा हूँ जिनके जो बुरुज है वो रोमांटिक मामलात में गुस्से से निपटेंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। बहरहाल वी शुड विश द बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह आपको मामलात, मुश्किल मामलात हल करने की सलाहियत अता फरमाए। और एक आप हमेशा बताते हैं लिब्रा सराउंडेड बाई ऐसे दोस्त जो धोखा दे रहे होते हैं, वो अभी भी प्लैनेट्स लगे हुए हैं साथ, आप भी लगे हुए, यानी वो उस धोखे में कोई कमी नहीं आ रही। अकबर हजरात, आप छोटी छोटी मामूली बातों पर गुस्सा कर रहे हैं और आप बगल होते जा रहे हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, मामूली बातों पर आप गुस्सा में आ जाते हैं और अपने दरखास्त ख़राब कर रहे हैं। आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पर। और फिर ये है, मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि आने वाले महीनों में आपके लिए माली मसाइल आ रहे हैं, अखराजात आ रहे हैं। आप ज़रा अपने आप को संभालिए और बड़े कूल माइंडेड, ठंडे दिल से अपने मसाइल का हल सोचें। और ये जो माली मसाइल आ रहे हैं, इसमें कोई आपका दोस्त शामिल है, उसने आपकी माली सूरत पर नज़र रखी हुई है। रोमानवी तौर पर आप अपनी जो शिद्दत वाली तबीयत है, आप उससे काम लेकर अच्छे खासे रोमानवी पार्टनर को आप नाराज़ कर रहे हैं। आप ज़रा नरमी से बात करें और आपका पार्टनर जो है उसको आपने उलझा रखा है, तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नजर आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप यकसुई से काम लें और ये खास खाम के गुस्सों से काम ना लें और अपना कंसंट्रेट हो जाएं, यकसुई से काम लें, तो आप अपने मामला हल कर सकते हैं। ऐसे प्लान लगे हुए हैं, ये गुस्से वाले प्लान ने आपको ख़राब किए हुए। अब मैं कौन सी हजरात की तरफ, कौन सी हजरात, सेजिटेरियस, आप ये अच्छी तरह सुन लें कि आने वाले 7-8 महीनों में आपके अज़वाजी ज़िंदगी में
मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब आपको अपने अजवाजी ज़िंदगी में बड़े इत्मीनान, बड़े सब्र तम्बल, बड़े ठंडे दिल से काम लेना होगा। आपके अजवाजी ज़िंदगी वैसे ही नाजुक है, ऊपर से ये प्लानट आ गया है। अब आपको पहले से ज़्यादा मुताद रहना होगा, बहुत ज़्यादा मुताद रहना होगा, वरना आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, पेशा वराना ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर लेंगे। बहुत मुताद हो जाएं और अखा मखा के ये जो खिंचाव तनाव है उससे बचने की कोशिश करें। अगर ऐसा न किया, ये टेंशन बढ़ेगी और आपकी सेहत वैसे ठीक नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप दूसरों का नुक्ता नज़र सुने और बड़े ठंडे मिजाज से काम लेकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और आपके मसाइल हल हो गए। लेकिन आप अपने आप को संभालें। कैरियर के हवाले से और सेहत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अज़वाजी ज़िंदगी का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब आ जाए कैप्रिकॉर्न जद्दी। अब मैं आता हूँ जद्दी की तरफ। कैप्रिकॉर्न, आपने अपनी कारकर्दगी, अपनी अहलियत, अपने जो भी शख्सियत है उससे दूसरों को फ़िलहाल मुतासर किए हुए हैं, लेकिन काम की जगह अब आपको बड़ी एहतियात से काम करना होगा। अगर आपने जल्दबाजी से काम लिया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। आने वाले 10 दिनों में भी क्लैश आ रहा है, आने वाले 10-12 दिनों में भी बैरूनी मुल्क कोई रुकावट आ सकती है। बहरहाल अपने मामलात को अच्छी तरह सोचें। आपको बड़ा चांस कोई मिला हुआ है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कहीं प्लानर कुछ ये भी कह रहे हैं कि आप उल्टा जा रहे हैं, वो तो हमेशा करते हैं। कैप्रिकॉर्न हमेशा ये अब करते हैं। खतरा यह है कि आप जल्दबाजी से कोई काम करने वाले हैं, फॉरगॉट से जल्दबाजी से काम लेंगे, बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। बहरहाल ये भी आप ज़हन में रख लें, अगर आप ज़रूरत ज़्यादा काम करेंगे तो सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही क्या है? आप नॉर्मल काम करें, ओके? आप ज़हीन हैं, फतीन है। और आप अपने मामला निपटा सकते हैं। एक्वेरियस जी, दलवी हजरात। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस की तरफ। बड़ा नाजुक बुरुज है बहुत। एक्वेरियस हजरत, आपके 5वें खाने में सितारे आ गए हैं। अच्छा, अब आपको अपनी औलाद पर नज़र रखनी होगी। औलाद के बारे में सोचना शुरू कर दें, औलाद के मामलात को फ़ौरन समझे, रब्ता करें और गाहे गाहे पता करते रहें। अगले 7 महीने उनके मामलात को, उनकी सरगर्मियों को समझने की कोशिश करें। रोमानी तौर पर आपके मामलात में बड़ी तेज़ी आ रही है। अच्छा, मैं आपसे खुद ये कहूँगा, आप तेज़ चलें, गिरने से बचें। तेज़ी आ रही है, गिरने से बचें। और वरना आप अपने लिए रोमानी तौर पर मसाइल पैदा कर लेंगे। आप गुस्से में ना आए। सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पिछले कुछ हफ्तों से आप रोमानी मामलात में दिलचस्पी ले ही नहीं रहे। तो ऐसा है, ज़रा सूरत हाल को बेहतर बनाइए। एक बार फिर सूरत हाल को समझें। और सबसे ज़्यादा आपको माली मामलात की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे आ रहे हैं कि कोई नहीं? ये जो आप अक्सर मुझसे सवाल करते रहते हैं, आप मुझसे सवाल ना करें। मेरी ना ही आपको ये समझे। एडवाइस है, ना ही समझे, जो है उसको बहुत बचा के बुरी- रखो। सोचे 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 कि इसको किस तरह सही किया जाए। जो है उसको बचा के रखो, अभी नए आने की तवक्को न कर। कुछ सितारे आप खुद भी पढ़ लेते हैं। अब आप ये बड़े मेरे लिए मसला ठीक नहीं है। नहीं, अगर आप भी पढ़ जाते हैं ठीक है। तो फिर मेरा प्रोग्राम किधर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आपका प्रोग्राम आंच नहीं आएगी, सच को आंच नहीं भाई। हाँ, मैं आता हूँ हूती अफराद की तरफ। जी, पाइसेस। हूती अफराद, आप सही जा रहे हैं माशाल्लाह। कैरियर के लिहाज से, रोमानवी लिहाज से, ज़ाती तलकात के लिहाज से, लोगों पर असरअंदाज होने के लिहाज से बिल्कुल ठीक मामला जा रहे हैं। लेकिन अगले 6-8 महीने में आपको अपने घर पर नज़र रखनी होगी, जायदाद पर नज़र रखनी होगी। जायदाद के कागजात देखे कहाँ हैं। इस मामले में कोई सूरत हाल बिगड़ जाएगी और ये अगले साल मार्च तक एहतियात करनी होगी। तो घरेलू ज़िंदगी, आप बड़े सेंसिटिव आदमी हैं, बहुत ज़्यादा एहसास है।
अपने आप को हसासियत की वजह से बीमार कर लेते मार हैं। कर ले। तो आप बचें, अपने मामला पर नज़र रखें और प्रॉपर्टी को ख़ास तौर पर अपने नज़र में ले आएँ। वैसे बाकी जो मामला आता माशाल्लाह ठीक है, कैरियर में बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। सूरत हाल ऐसी बन चुकी है, आप अपने सूझबूझ से काम लेते जाएं और आप महसूस करेंगे कि कैरियर के लिहाज से आपकी आसानियाँ हैं। खत्म हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। कोई नया मनसूबा है उसे शुरू कर दें। कामयाबी होगी। खुदा हाफिज।